बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बहुत बहुत आसान और बहुत जो है ना क्विक रेसिपी आपको बता रही हूँ गुड़ वाले चावलों की, जो बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छे जो है ना बने थे। और इसके लिए मैंने हाफ़ केजी जो है ना गुड़ ले लिया था और हाफ़ केजी मैंने चावल ले लिए थे। और मैंने जो बॉयल के लिए चावलों को पहले सबसे पहले चावलों को बॉयल किया था। बॉयल करने के मैंने पानी ऊपर रखा था और उसमें खाने का चम्मच जो है ना मैंने ऑयल डाल दिया था, ताकि हमारे चावलों में ना अच्छे से जो है ना हमारे चावल जो है ना खिले खिले से बने, बॉयल हों। और पानी को बॉयल आ गया था, उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए थे। चावलों को मैंने तकरीबन जो है ना 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, क्योंकि चावल जो है ना वो ज़्यादा देर लगते हैं भीगने में, तो इस वजह से फिर ज़्यादा जो है ना फूलते हैं। तो चावलों को मैंने बॉयल बहुत अच्छा सा बॉयल कर रहा था। चावलों को मैंने 60% जो है ना वो बॉयल किया था, क्योंकि हमने इसमें गुड़ की चाशनी भी डालनी है। तो फिर जो है ना हमारे चावल जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, चावल जो है ना मेरे 60% तक जो है ना बॉयल हो गए थे। तो उनको मैंने पानी से मैंने छान लिया था, सारे चावलों को छान लिया था मैंने। और फिर मैंने आधा गिलास पानी का लिया था एक पैन में, उसमें मैंने जो गुड़ लिया था ना वो इसमें डाल दिया था हाफ़ केजी। और गुड़ की मैंने बहुत अच्छी सी जो है ना वो चाशनी बना ली थी। और अच्छी तरह से चाशनी को बनाना है, ताकि कोई साबुत जो है ना गुड़ का जो एक भी जो है ना ढेली सी या कुछ वो उसमें ना रहे। इनको अच्छी तरह से इसको मेल्ट कर लेना है हम लोगों ने। अच्छा जी, चाशनी तैयार हो गई थी। इसके बाद फिर मैंने देगची में ना ऑयल लिया था आधा कप, उसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। फिर उसमें 4 से 5 अदद मैंने ना सब्ज़ इलायची ले ली थी, छोटी इलायची जो होती है वो उसमें डाली थी। और उनका जो है ना मैंने सब्ज़ इलायची का तड़का लगाया था। और इसके बाद मैंने इसमें बादाम की गिरियाँ जो होते हैं, नट्स होते हैं, वो डाल दिए थे, उनको फ्राई किया था। फ्राई करने के बाद फिर मैंने एक जो है ना पोनी लेके ना, तो वो जो चाशनी मैंने बनाई थी, तो उसको मैंने पोनी के साथ भून के, तो इसमें घी ऑयल जो था इसमें मैंने डाल दिया था। क्योंकि पोनी से भून के डालेंगे तो कोई जो है ना तिनका वगैरह या कुछ जो है ना उसके अंदर ना आ जाए, चावलों के अंदर ना जाए। और इसके बाद मैंने जो है ना इसको बॉयल आने दिया था, चाशनी को जो डाला तो बॉयल तो साथ ही आना शुरू हो गया था उसको। उसके बाद फिर मैंने चावल जो है ना उनको जो बॉयल किए हुए थे मैंने, तो उनको मैंने आराम के साथ मैंने उनको भी इसमें डाल दिया था। जो चाशनी मैंने बनाई थी गुड़ वाली, जो मैंने इसमें डाली थी, घी में ऑयल में डाली थी, तो उसमें डाल के हमने चावलों को डाल देना है। और चावलों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे चावल जो है ना वो चाशनी जो ना सारे चावलों को अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और चावलों तक पहुंच जाए चाशनी जो मैंने डाली थी। ठीक है, जब चावलों को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने रख देना है, ताकि चावल जो हमारे 60% जो मैंने बॉयल किए थे ना वो 100% हो जाए। और लो फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर जो है ना चाशनी जल्दी खुशक हो जाएगी और चावल हमारे जो है ना वो फिर अच्छी तरह से गलेंगे नहीं। और ये माशाल्लाह से देखिए बहुत अच्छे से जो है ना हमारे चावल रेडी हो रहे हैं। और अब मैं इनको दम पे रख दूँगी। दम पे लगाने के बाद फिर देखेंगे कि आपको दिखाऊँगी कि हमारे माशाल्लाह से गुड़ वाले चावल बहुत अच्छे बने। बहुत आसान और यूनिक सी रेसिपी है। यहाँ मैं आपसे कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल के आइकन को दबा दिया करें और मेरी वीडियोज़ को लास्ट तक देखा करें और शेयर लाज़मन किया करें। कमेंट्स में मुझे फ़ीडबैक लाज़मन दिया करें, ताकि मैं आपको और भी अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ जो वो दे सकूँ। और वीडियो को एंड तक लाज़मन देखा करें, ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। ठीक है जी, फिर मैंने ये जो है ना चावल जो मैंने गुड़ वाले बनाए थे, देखें इनका कलर देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा आया, बहुत अच्छे और बहुत ये लजीज बने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इनकी। और ये जो है ना बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। आप इसी तरह जो है ना ये रेसिपी ट्राई करें और आपको पसंद आएगी। और ठीक है जी, और अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। आप भी अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने प्यारों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।